केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला के राजपूत समाज के ऊपर दिए बयान के बाद जो विरोध है वो थमता नजर नहीं आ रहा। किसी भी तरह राजपूत समाज जो है, क्षत्रिय समाज गुजरात का, वो मानने को तैयार नहीं है। उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि किसी भी तरह रूपाला का टिकट जो है वो काटा जाए और उनकी जगह पे नए उम्मीदवार को जो है चुनावी मैदान में भाजपा उतारे। यही मांग के साथ जो क्षत्रिय समाज है वो अपना विरोध व्यक्त कर रहा है। हर ज़िले में जो है वो विरोध सामने आता जा रहा है। जिस तरह से पिछले 10 दिन से ये विरोध है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लगातार विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि बीजेपी भी दूसरी ओर मक्कम है कि किसी दबाव में जो है बीजेपी को किसी भी तरह कैंडिडेट को बदलना नहीं चाहती। खुद परसोत्तम रूपाला ने भी ये कह दिया कि अगले 1 या 2 दिन में वो अपने नामांकन की तिथि बताएंगे कि कब नामांकन करेंगे और उसमें सभी समाज को साथ में लेकर रैली की जाएगी। ये बात भी उन्होंने कही है। अब देखना ये है कि किस तरह से क्षत्रिय समाज जो है वो उसको मनाने में भाजपा कामयाब रहती है, क्योंकि क्षत्रिय समाज के द्वारा जो है लगातार विरोध के सुर जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। कल अहमदाबाद ज़िले के धंधुका में जो है क्षत्रिय सम्मेलन हुआ था, जहां 25,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने वही एक बार वही बात कही कि कुछ भी हो जाए क्षत्रिय समाज जो है माफ़ी को स्वीकार नहीं करेगा। जिस तरह का बयान हुआ है वो बयान क्षत्रिय समाज की माताएं और बहनों के खिलाफ है और उससे उनकी भावनाएं काफ़ी आहत हुई है। वैसे में ये माफ़ी जो है वो किसी भी तरह से मंजूर नहीं है, कबूल नहीं है। माफ़ीनामा जो है परसोत्तम रूपाला का वो किसी भी तरह क्षत्रिय समाज को मंजूर नहीं है। अब जो बात आ रही है कि मंगलवार को जो है करणी सेना ने भाजपा का जो मुख्यालय है गांधीनगर में कमलम, उसके घेराव की जो है वो सूचना दे दी है। करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सबको आह्वान किया है कि मंगलवार को दोपहर 2 बजे जो है वो भाजपा मुख्यालय का घेराव किया जाए। वहाँ पे घेराव हो या फिर विरोध प्रदर्शन हो या फिर धरना हो, जिस भी तरह से लोग वहाँ पे पहुँचे और अपना विरोध दर्ज करवाए, जो बात मुख्य है वो सिर्फ और सिर्फ विरोध की है कि परसोत्तम रूपाला को जब तक बदला नहीं जाता तब तक क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज जो है वो किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं है। और यही बात बार बार लगातार सभी क्षत्रिय समाज के नेता जो हैं वो कहते जा रहे हैं। एक और भाजपा के जो क्षत्रिय समाज के नेता हैं उन्होंने गांधीनगर में बैठकें की हैं और समाज को मनाने की पूरी कवायद की जा रही है। समाज के नेताओं को मनाया जाए, किस तरह से समाज जो है उसका रोष शांत हो, जितने भी क्षत्रिय आगेवान हैं, सामाजिक अग्रणी हैं, उनका रोष शांत किया जाए और वो समाज के युवा नेताओं को मनाए कि जो माफ़ी है वो मांग ली गई है और बड़े हित में सोचें, देश हित की बात की जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाना है। वैसे में ये ऐसे मसलों को लेकर जो है पार्टी पे दबाव बनाना या फिर समाज को बांटना, ये जो है किसी भी तरह पार्टी के हित में नहीं है, ना ही देश के हित में है। ये बात समझाने का प्रयास जो है बीजेपी के क्षत्रिय नेता कर रहे हैं। पर उसी और जो करणी सेना है वो करणी सेना किसी भी और से मानने को तैयार नहीं है। करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो भी गुजरात के दौरे पे आके गए और गुजरात दौरे के दरमियान जो है उनको जो है उनकी अटक की गई थी। पुलिस ने उनको रोक लिया था, पुलिस ने जो है उनको रोक लिया था। जिस तरह से उनकी अटक की गई उसके बाद जो है अब फिर भी ये जो रोष है वो रोष शांत होने को तैयार नहीं है। उनको यहाँ से वापस भेज दिया गया था कि ज़्यादा कोई उग्र विरोध ना हो, ज़्यादा कोई बड़े कार्यक्रम ना हो, ज़्यादा कोई जल्द कार्यक्रम ना हो, जो विरोध है वो विरोध शांतिपूर्वक हो। यही पूरा तरीका जो है वो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है क्षत्रिय नेताओं को कि जो भी विरोध हैं वो शांतिपूर्वक हो, समाज को बांटा नहीं जाए, क्योंकि परसोत्तम रूपाला जो है वो पाटीदार समुदाय से आते हैं और पाटीदार समुदाय भी गुजरात में बड़ी तादाद में है। तो वैसे में क्षत्रिय वर्सेस पाटीदार हो सकता है और वो ना हो, उसकी पूरी जो है उसका पूरा ध्यान बीजेपी रख रही है। बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी तरह से समाज जो है वो 2 फांटों में अलग अलग हो, अलग थलग हो और फिर ये समाज की लड़ाई बन जाए। ऐसा बीजेपी किसी भी सूरत में नहीं चाहती। तो अभी जो कवायद है बीजेपी की तरफ से समाज के रोष को शांत करना, साथ ही जो है समाज को मनाना की माफ़ी मांगी जा चुकी है और जो है समाज अपनी बात जो है वो पार्टी ने सुनी है, ये बात बीजेपी बताना चाहती है। वहीं दूसरी ओर करणी सेना जो है वो इस मुद्दे का जो है प्रखर विरोध कर रही है, खुल के विरोध कर रही है। और अब जो उन्होंने मंगलवार यानी कल जो है उन्होंने ऐलान किया है कि दोपहर 2 बजे कमलम का घेराव होगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से पुलिस ने वहाँ पे जो है पूरा चुस्त बंदोबस्त रखा हुआ है और किसी को भी कमलम में जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता के अलावा किसी को भी वहाँ पे जाने की अनुमति नहीं है। तो वैसे में अब देखना होगा कि करणी सेना का ये जो ऐलान है उसके बाद
कितनी बड़ी तादाद में राजपूत और क्षत्रिय समाज के लोग जो है वहाँ पे पहुँचते हैं और क्या पुलिस उनको वहाँ पहुँचने से पहले रोकेगी या फिर वहाँ पे जो है पहुँच के विरोध प्रदर्शन होगा, क्योंकि अब तक क्षत्रिय समाज ने जितने भी विरोध प्रदर्शन किए हैं सब पुलिस ने होने दिए हैं, किसी को भी रोका नहीं गया है। सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शन को मंजूरी दी गई थी और सभी विरोध प्रदर्शन चाहे वो राजकोट की रैली हो या फिर धंधुका का क्षत्रिय सम्मेलन हो, हर जगह पे पुलिस ने जो है उनको मंजूरी दी थी और विरोध प्रदर्शन की मंजूरी दी थी। पर अब जब बात भाजपा के मुख्यालय को घेरने की है तब क्या इसमें मंजूरी मिलेगी या फिर सभी नेताओं को कल जो है वो पहले से ही हिरासत में ले लिया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अहमदाबाद से कैमरामैन संजय के साथ ब्रिजेश जोशी, चुनाव आज तक।